बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम करती हूँ आपका हिट टेस्ट पर। और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू टिक्की रेसिपी, जो कमर्शियल स्टाइल आलू टिक्की रेसिपी होती है, जिसको हम मार्केट से लेके खाते हैं तो हमें उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्पेशल इमली की चटनी के साथ, जो बनाना बहुत आसान है और इसके साथ इसका कॉम्बो शानदार लगता है। आप इसको पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इसको एज़ इट इज़ आप खाएँ चटनी के साथ, या इसको आप नान और खमीरी रोटी या घर की रोटी के साथ भी इंजॉय करें। बहुत ज़्यादा इसका मज़ा आता है और एक दफ़ा आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इतना पसंद आएगा कि आप इसको दिल चाहेगा कि आप इसको रोज़ सब्ज़ी और दाल के साथ एज अ साइड डिश भी रखें। बहुत ज़्यादा इसका मज़ा आता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले हम इमली की चटनी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून इमली ले ली है और इसको मैंने पैन में डाल दिया है। साथ इसमें डाल दी है हाफ़ टी स्पून दरा मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, नमक डाल दिया हाफ़ टी स्पून और ज़ीरा पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून और 2 टेबल स्पून हम इसमें भर के डाल देंगे चीनी के साथ। 1 कप पानी डालेंगे और इसको कुक होने रख देंगे। आप देख सकते हैं कि मैं इसको एज़ इट इज़ इमली के साथ ही बना रही हूँ। इसमें मैंने इमली का पल्प यूज़ नहीं किया, क्योंकि जो कमर्शियल स्टाइल में बनाई जाती है वो इसको ऐसे ही रखा जाता है। तो चलिए जी, अब चलते हैं आलू टिक्की की तरफ। तो मैंने 3 आलू लेकर इनको बॉईल कर लिया था और अब इनको मैंने छील के एक पैन में शामिल कर दिया है। सबसे पहले हम आलू को किसी मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और आप इसको बिल्कुल भी बारीक पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हल्का हल्का सा इसमें इमली का आलू की थोड़ा सा चंक्स आएंगे तो उसका भी अपना ही मज़ा है। बाकी अगर आप इसको बिल्कुल बारीक करना चाहें तो ये आपकी चॉइस है। तो मैंने इसको काफ़ी हद तक मैश कर लिया है, बस इसमें छोटे छोटे से आलू के चंक्स रह गए थे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक छोटी प्याज जिसको चॉप करके डाल दिया है। 2 हरी मिर्चें ली थी, इनको भी चॉप करके डाल दिया है। साथ इसमें डाली है चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून, नमक भी हाफ़ टी स्पून डाल दिया है और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर डाल दिया है मैंने इसमें 1 टीस्पून और थोड़ी सी अजवाइन डाली है 2 से 4 चुटकी। और अब आपने इसमें चाट मसाला डाल देना है हाफ़ टी स्पून। और क्लिप यहाँ से मिसिंग है तो मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, इसके बगैर आपको टिक्की का मज़ा नहीं आएगा। आपने हाफ़ से 1 टीस्पून कसूरी मेथी इसमें मसल के ज़रूर डालनी है। साथ मैंने इसमें धनिया शामिल कर दिया था और अब हम इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा से फिर से मैंने इसको मैशर की मदद से मिक्स कर लिया था और अब हम इसको टिक्की की शेप दे देंगे। अच्छा, मैंने इसमें जो स्पाइसेस डाले हैं, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी करना है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त और बैलेंस से स्पाइसेस थे। बहुत ही मज़ेदार और शानदार सी ये टिक्कियाँ रेडी हुई थी। और अब सब टिक्कियों को हमने शेप दे लेनी है। तो इसकी जो टिक्की का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखा जाता। कमर्शियल जो स्टाइल होता है वो थोड़ी टिक्की जो है वो थोड़ी छोटी होती है, लेकिन फिर भी मैंने इसको थोड़ा छोटी से थोड़ा मीडियम स्टाइल में ही बनाया था। बाकी आप अपने हिसाब से टिक्की का साइज़ भी बना सकते हैं। तो चलिए जी, टिक्की को शेप दे के रख ली थी। दूसरी तरफ जो इमली हमने रखी थी उसमें बॉयल आ चुका है। तो अब मैं इसको मैशर के जो पोटैटो मैशर था उसी की मदद से मैंने इसकी जो पल्प है उसको थोड़ा सा मैश कर लिया था। और अब हम इसको गाढ़ा करने के लिए 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लेके उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको घोल लिया है और इसको हम शामिल करेंगे अपनी इमली को गाढ़ा करने के लिए। जो मज़ेदार सी मेरी चटनी बस तैयार होने ही वाली है। तो देखिए मैंने इसमें शामिल कर दिया है इसमें कॉर्नफ्लोर। अच्छा, आप इसको छानना चाहें तो आप गुठलियाँ इसकी छान सकते हैं, लेकिन इसको एज इट इज़ भी आप रखेंगे तो इसमें कोई आपको कबाहट नहीं आने वाली। तो चलिए जी, बाकी का कॉर्नफ्लोर भी शामिल करके इसको 2 से 3 मिनट कुक कर लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन निकल जाए। और बस हमारी इमली की चटनी रेडी है। इसको हम साइड पे करेंगे और आप जल्दी से चलेंगे अपनी टिक्कियों की फ्राइंग की तरफ, जिसके लिए हम सबसे पहले एक बैटर तैयार करेंगे। तो इसके लिए 1 अंडा ले लेना है और इसमें हम डालेंगे 1 कप बेसन और इसको छान के मैंने डाला है। साथ अब बेसन की हाफ़ हम डालेंगे मैदा, यानी कि आधा कप मैदा। दरा मिर्च डाल दिया है हाफ़ टी स्पून और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। कसूरी मेथी अगेन इसमें भी हम डालेंगे खूब सारी, इससे मज़ा बहुत दोबाला हो जाएगा। जो मज़ा है इसके बगैर नहीं आने वाला आपको। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा भी मसल के डाल दिया था और अब हम इसमें पानी थोड़ा सा डाला है पहले, क्योंकि हम एकदम पानी डाल के इसको बहुत पतला पेस्ट नहीं करना चाहते। तो थोड़ा पानी शामिल करके इसको पहले मिक्स कर लेंगे और दोबारा से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया है
तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसको कितना गाढ़ा रखना है। पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे ताकि एकदम से ना बहुत पतला हो जाए, ना ही हमें इसको बहुत गाढ़ा रखना है। अगर बहुत पतला हो जाएगा तो टिक्की के ऊपर ठहरेगा नहीं, और अगर बहुत ही गाढ़ा होगा तो क्रिस्पी टिक्की नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। तो चलिए जी, अब जब आपने टिक्की को फ्राई करना है एंड उसी टाइम आपने इसमें 2 चुटकी मीठा सोडा डाल देना है। मतलब इसको आपने पहले से नहीं डालना, जब आपका ऑयल गर्म हो चुका है और आपको बस इसमें डिप करके फ्राई करना है, उस टाइम आप इसमें मीठा सोडा शामिल कीजिएगा। तो अब हम अपनी टिक्की को इसमें बस डिप करते जाएंगे और गर्मा गर्म तेल में इसको डालते जाएंगे। तो देखिए जी, इसको मैंने डिप किया है और अब मेरा तेल गर्म हो चुका था तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है टिक्की को। और हम अब आप अपने पैन की गुंजाइश के मुताबिक इसमें शामिल करेंगे जितनी आपकी टिक्कियाँ आ सकती हैं, और बस इसको हम प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक उलट पुलट करते हुए फ्राई करेंगे। तो आप देखिए माशाल्लाह से कितना शानदार, ये देखने में इतनी टेस्टी लग रही है ना। और जब आप इसको बनाएंगे और बनाते वक्त जो इनकी खुशबू आ रही होती है, और बस चीज़ सब खाने को बेकरार हो जाते हैं, इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट और खुशबू आ रही होती है। तो अब इनको प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई कर लेना है, उलट पुलट करते रहेंगे ताकि हर तरफ से अच्छा सा इक्वल सा कलर आ जाए। तो आप अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है और अभी तक आप रेसिपी को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपको इसने ज़रूर इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना ताकि आपको रोज़ाना अच्छी अच्छी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए ये टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो चुकी थी और अब मैंने इनको निकाल लिया था। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये टिक्कियाँ बनकर तैयार होती हैं। ज़रूर आपने इनको ट्राई करना है और फिर अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो माशाल्लाह से इंतहाई क्रिस्पी और ज़बरदस्त हमारी आलू टिक्की रेडी है। तो इसी तरह की मैंने बाकी भी टिक्कियों को डाल के और इनको फ्राई कर लिया था। तो आप कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी से मुतालिक आपने कुछ भी पूछना हो या किसी पॉइंट पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई आपको करूँगी। तो मैंने बाकी की भी टिक्कियों को माशाल्लाह से इसी तरह फ्राई करके निकाल लिया था, और जो बैटर बच गया था इसको भी हमने ज़ाया नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा ही बैटर बचा था तो इसको मैंने इसी तरह पैन में डाल के फ्राई कर लिया था। और ये बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े से बन गए थे, बच्चों ने बहुत ही शौक़ से इसको खा लिया था। और बस जी, तो हमारी ज़बरदस्त और मज़ेदार टिक्कियाँ रेडी हैं। आप इनको निकालें और सर्व करें, चाहें तो रोटी के साथ खाएं या इनको एज इट इज़ इस्तेमाल करें। आप दाल के साथ इसको ले सकते हैं, कोई भी सब्ज़ी पकी है उसमें आप इसको साइड डिश के तौर पे रखें, बहुत ही मज़ेदार और आपके खानों का मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। तो आई होप आपको आज की रेसिपी इंशाल्लाह अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।